उस रात मेरठ की प्रेम प्रयाग कॉलोनी में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। ऐसा सन्नाटा जो चीखने से पहले सांस रोक लेता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक बंद घर के भीतर दो रिश्ते टूट चुके हैं और दो जिंदगियां खत्म होने वाली हैं। यह कहानी इश्क की है, लेकिन उस इश्क की नहीं जो साथ जीना सिखाता है, बल्कि उस जुनून की जो साथ रहने के लिए हर हद पार कर जाता है। अगर आप ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां देखते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, ये सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कहानी किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, न किसी रिश्ते को जज करने के लिए। यह सिर्फ उन घटनाओं का सिलसिला है जो वक्त के साथ घटती चली गईं और जिनका अंजाम कोई नहीं बदल पाया। साल 2005 मेरठ में मिस मेरठ का ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। स्टेज पर तेज रोशनी थी, चारों तरफ तालियां थीं और हर चेहरे पर उम्मीदों की चमक। फाइनल राउंड में साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर हल्की सी घबराहट और होठों पर मासूम मुस्कान। जज ने सवाल किया, अगर मिस मेरठ बनी तो सबसे पहले क्या करेंगी? लड़की ने बिना सोचे जवाब दिया, अपनी मां को याद करूंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उसी पल मिस मेरठ 2005 के नाम की घोषणा हुई, प्रियंका सिंह। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन मां को याद नहीं, बल्कि मां की सांसें छीनने वाली बनेगी। प्रियंका एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से थी। पिता प्रेमवीर सिंह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर थे, सख्त दिखने वाले लेकिन दिल से बेहद नरम। बेटी की हर कामयाबी में सबसे पहले तालियां वही बजाते थे। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। भरोसा था, आजादी थी और सपनों को उड़ान देने की खुली छूट भी। 2006 में प्रियंका ने पिता से कहा कि वह इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है, दिल्ली जाना चाहती है। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बस इतना पूछा, खुश रहेगी ना? प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, पापा अब मैं बच्ची थोड़े ही हूँ। और फिर दिल्ली की एक हॉस्टल वाली जिंदगी शुरू हुई। यहीं उसकी मुलाकात हुई अंजू से, अमरोहा की रहने वाली अंजू। तेज दिमाग, तेज जुबान और भीतर से कुछ ज्यादा ही टूटी हुई। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। पहली नजर में दोनों बस रूममेट थीं, अलग अलग दुनिया से आई हुई दो लड़कियां जो एक ही कमरे में रहने वाली थीं। दिल्ली की भीड़, अकेलापन, रोजमर्रा की परेशानियां और अनजान शहर का डर, इन सब ने दोनों को धीरे धीरे करीब ला दिया। अब वे साथ कॉलेज जाती, साथ लौटती, एक देर करती तो दूसरी बेचैन हो जाती। छोटी छोटी बातों पर हंसना, रात देर तक बातें करना और एक दूसरे के बिना खालीपन महसूस करना अब आदत बन चुका था। एक रात अंजू देर से लौटी, फोन बंद था। प्रियंका बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंजू चुपचाप अंदर आई। आंखों में अजीब सी उदासी थी। प्रियंका ने गुस्से में सवाल किए, डांटा, और अंजू ने बस एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता थी? उस सवाल में दोस्ती से ज्यादा कुछ था। प्रियंका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, दिल्ली में मेरे लिए तू ही तो है। यहीं से रिश्ता बदलने लगा। अंजू लड़कों से नफरत करती थी, प्रियंका भी रिश्तों से दूरी बनाए रखती थी। दोनों को लगने लगा कि दुनिया से लड़ने के लिए अगर कोई है तो बस वे दोनों। कॉलेज में फुसफुसाहटें शुरू हुई, ताने मिलने लगे, लोग इशारे करने लगे, लेकिन इन सब का असर उल्टा हुआ। जब अंजू बीमार पड़ी तो प्रियंका ने पढ़ाई तक छोड़ दी। रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की, दवाइयां, खाना, बुखार में ठंडी पट्टियां। और उसी दौरान प्रियंका का दिल कहीं और मुड़ चुका था। एक शाम अंजू ने पीछे से प्रियंका को पकड़ लिया, आई लव यू कहा। इस बार दोस्ती वाला नहीं, कुछ और, प्रियंका ने जवाब दिया, बिना सवाल किए, बिना सोचे। दोनों जानती थीं कि यह रिश्ता समाज की नजर में गलत है, घर वाले कभी नहीं मानेंगे, लेकिन उस रात दोनों ने तय कर लिया कि चाहे जो हो वे अलग नहीं होंगी। उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला एक दिन खून से लिखा जाएगा। दिल्ली का वो छोटा सा हॉस्टल रूम अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा था, वो दो जिंदगियों की पूरी दुनिया बन चुका था। बाहर की भीड़, शोर और तानों से बचकर प्रियंका और अंजू उसी कमरे में खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं। दरवाजा बंद होते ही दुनिया बंद हो जाती थी और बस वो दोनों रह जाती थीं। अब दोनों का साथ सिर्फ आदत नहीं, जरूरत बन चुका था। एक पल के लिए भी अगर कोई बाहर जाती तो दूसरा बेचैन हो जाता। मोबाइल कॉल, मैसेज, बार बार पूछना कि कहाँ हो, कब आओगी, ये सब धीरे धीरे प्यार का हिस्सा बनता चला गया। लेकिन प्यार जब डर से जुड़ जाए तो उसका रंग बदलने लगता है। कॉलेज में बातें फैल चुकी थीं। कुछ लड़के खुलेआम हंसते, कुछ लड़कियां कानों में फुसफुसाती, देखो वही हैं, अजीब रिश्ता है इनका। शुरुआत में प्रियंका को गुस्सा आता था, अंजू चुप रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर अंजू टूटती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और अगर कोई उसका है तो सिर्फ प्रियंका। यही वजह थी कि अंजू चाहती थी प्रियंका हर वक्त उसके साथ रहे, हर बात बताए, हर
कदम उससे पूछ कर उठाए और प्रियंका, जो कभी खुली हवा में जीने वाली लड़की थी, अब खुद को उस घेरे में सहज महसूस करने लगी थी। कुछ महीनों बाद दोनों घर जाने लगी, पहले अलग अलग फिर साथ। प्रियंका मेरठ जाती तो अंजू भी साथ होती। शुरुआत में घर वालों को यह दोस्ती सामान्य लगी, लड़कियां हैं साथ रहती हैं, इसमें क्या है। लेकिन धीरे धीरे बातें खटकने लगी। प्रियंका और अंजू का साथ हर वक्त, साथ उठना, साथ खाना, साथ सोना, यहाँ तक कि रिश्तेदारों की नजरें भी सवाल करने लगी। माँ ने एक दिन प्यार से कहा, बेटा अपनी दोस्त को भी अपने घर भेज दिया कर। प्रियंका ने टाल दिया। अंजू ने चुपचाप सब सुना और उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि अगर यह रिश्ता घर वालों के सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। यही डर उसे और कठोर बनाता जा रहा था। एक दिन प्रियंका के पिता प्रेमवीर सिंह ने सीधा सवाल कर दिया, ये अंजू हर बार तुम्हारे साथ क्यों आती है, अपने घर क्यों नहीं जाती? प्रियंका ने कहा, उसके घर वाले उसे परेशान करते हैं, शादी करना चाहते हैं। पिता बोले, तो शादी की उम्र तो हो गई है, शादी में बुराई क्या है? शादी शब्द सुनते ही प्रियंका का चेहरा बदल गया। मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी। पिता चौंक गए। किसी लड़के से नहीं तो फिर? प्रियंका कुछ पल चुप रही, फिर बस इतना कहा, मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। उस रात प्रियंका ने सारी बात अंजू को बताई। अंजू ने बिना हैरानी के सब सुना, जैसे वो पहले से तैयार थी। उसके दिमाग में कई दिनों से एक रास्ता बन रहा था, एक ऐसा रास्ता जो उसे सही भी लगता था और सुरक्षित भी। अंजू ने धीरे से कहा, हम भागेंगे नहीं। प्रियंका ने चौंक कर पूछा, तो फिर? अंजू बोली, तू मेरे घर में रहेगी, मेरे साथ। फिर उसने वो बात कही जो पहली बार सुनने में बेहुदा लगी, मेरे भाई अजेंद्र से शादी कर ले। प्रियंका को लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन अंजू गंभीर थी। उसने समझाया कि उसका भाई ज्यादातर बाहर रहता है, शादी सिर्फ दिखावे की होगी, समाज भी खुश रहेगा, घर वाले भी, और वे दोनों हमेशा साथ रह सकेंगी। यह सोच धीरे धीरे प्रियंका को भी सही लगने लगी। डर ने तर्क को हरा दिया था। उन्हें लगा यही एक रास्ता है जिससे सब संभल जाएगा। कुछ ही समय में अंजू के घर अमरोहा जाना शुरू हुआ। प्रियंका की मुलाकात अजेंद्र से हुई, बातचीत शुरू हुई। बाहर से यह सब एक सामान्य रिश्ता लग रहा था, लेकिन भीतर एक खतरनाक समझौता पनप चुका था। उधर मेरठ में प्रेमवीर सिंह और उनकी पत्नी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बेटी बदल रही थी, सवालों से बच रही थी और हर बात पर चिड़चिड़ी हो जाती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चुप्पी, ये समझौते और ये डर आगे चलकर किस हद तक जाएगा, क्योंकि जब रिश्ते सच पर नहीं मजबूरी पर टिके हों तो वो देर सवेर टूटते ही हैं, और जब टूटते हैं तो अक्सर खून बहता है। अमरोहा का वो घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार, आम सी दिनचर्या और आम सी उम्मीदें। किसी को नहीं पता था कि इस घर में एक ऐसी शादी की तैयारी हो रही है जो रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को छुपाने के लिए की जा रही है। अंजू का भाई अजेंद्र ज्यादा सवाल करने वाला इंसान नहीं था। उसे बताया गया कि प्रियंका पढ़ी लिखी है, शहर की लड़की है और शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अजेंद्र को भी लगा कि शादी के बाद उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी। उसे यह एहसास नहीं था कि वह इस कहानी में पति नहीं, सिर्फ एक ढाल बनने जा रहा है। प्रियंका के घर मेरठ में माहौल बदला हुआ था। शादी की बात चली तो मां खुश थी। पिता प्रेमवीर सिंह के मन में भी तसल्ली थी कि बेटी अब घर बसाने जा रही है। उन्हें यह नहीं पता था कि बेटी की मुस्कान के पीछे डर छुपा है और उसकी चुप्पी के पीछे एक बड़ा झूठ। शादी हुई, रस्में हुई, फोटो खींची, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया, सबको लगा अब सब ठीक हो गया। लेकिन शादी की पहली रात ही साफ हो गया कि यह रिश्ता सिर्फ कागजों का है। प्रियंका और अजेंद्र के बीच दूरी थी, औपचारिकता थी, लेकिन वो अपनापन नहीं था जो पति पत्नी के बीच होता है। अंजू हर वक्त प्रियंका के आसपास रहती, जैसे शादी ने उनके रिश्ते को खत्म नहीं किया बल्कि और मजबूत कर दिया हो। प्रियंका अब अंजू के घर में थी, वही उसका सहारा थी, वही उसका भरोसा। अजेंद्र अक्सर बाहर रहता और जब घर आता भी तो उसे महसूस होता कि वह उस घर में तीसरा इंसान है। धीरे धीरे सवाल उठने लगे, पड़ोसियों की नजरें, रिश्तेदारों की बातें, माँ बाप के फोन। प्रियंका हर सवाल का एक ही जवाब देती, सब ठीक है। लेकिन सच्चाई ये थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। सबसे ज्यादा बदल रही थी अंजू। पहले जो लड़की डर से भरी रहती थी, अब वो कंट्रोल करने लगी थी। प्रियंका किससे बात करेगी, कब घर जाएगी, कितनी देर रहेगी, सब कुछ अंजू तय करने लगी थी। प्रियंका ने कभी विरोध नहीं किया, शायद इसलिए कि उसे लगता था अगर उसने अंजू को खो दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मेरठ में बैठे माँ बाप को सब साफ दिखने लगा था। प्रियंका अब उनसे कतराने लगी थी, फोन कम उठाती, बातों को घुमा देती, जब भी घर बुलाया जाता कोई न कोई बहाना बना देती। एक दिन प्रेमवीर सिंह ने साफ कह दिया, अगर सब ठीक है तो हमें मिलने आओ, अपने पति को भी साथ लाओ। प्रियंका घबरा गई। उसने अंजू को बताया और यहीं से वो डर जो अब तक दबा हुआ था उभर कर सामने आ गया। अंजू को लगा कि अगर प्रियंका अपने माँ बाप के सामने ज्यादा देर रही तो
सब सच बाहर आ जाएगा। उसे लगा कि यह घर, यह शादी, यह झूठ सब टूट जाएगा और उसके साथ ही उसका रिश्ता भी। अब बातें सिर्फ डर तक सीमित नहीं रहीं, गुस्सा आने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। प्रियंका पहली बार महसूस करने लगी कि अंजू का प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं रहा, उसमें कब्जा था, हक जताना था और सबसे ऊपर खो देने का डर था। प्रियंका ने एक बार कहा, हम सच क्यों नहीं बता देते? अंजू भड़क गई। सच बताया तो सब खत्म हो जाएगा, तेरे माँ बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस रात दोनों देर तक जागती रहीं। बाहर सब सो रहा था, लेकिन उस कमरे में एक खतरनाक फैसला धीरे धीरे आकार ले रहा था। प्रियंका के मन में माँ की तस्वीर आई, पिता का चेहरा याद आया। वो सवाल जो बचपन में पूछा गया था, अगर गलत करूं तो बताओगे ना? लेकिन अब सवाल पूछने का वक्त निकल चुका था। कुछ दिनों बाद तय हुआ कि प्रियंका मेरठ जाएगी, अकेले नहीं, अंजू के साथ। बाहर से यह बेटी का मायके आना था, लेकिन अंदर से यह एक परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें पास होने का मतलब था झूठ को हमेशा के लिए जिंदा रखना। प्रेम प्रयाग कॉलोनी का वही घर, वही कमरे, वही माँ बाप, लेकिन इस बार माहौल अलग था, क्योंकि इस बार उस घर में मेहमान नहीं, खतरा आ चुका था और उस खतरे को अभी खुद भी नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। मेरठ की प्रेम प्रयाग कॉलोनी में वो घर बाहर से वैसा ही था जैसा हमेशा रहा था। शाम की चाय, टीवी की आवाज, माँ का रसोई में आना जाना और पिता का अखबार, सब कुछ सामान्य। लेकिन उसी सामान्यता के भीतर एक बेचैनी पल रही थी, जिसे सिर्फ प्रियंका और अंजू महसूस कर पा रही थीं। प्रियंका बार बार माँ की तरफ देखती, वही माँ जिसका नाम उसने मिस मेरठ के मंच पर सबसे पहले लिया था। माँ की हर बात में अपनापन था, लेकिन आज वही अपनापन उसे डराने लगा था। पिता प्रेमवीर सिंह सवाल नहीं पूछ रहे थे, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वो सब समझ रहे हों, बस सुनना चाहते हों। रात का खाना साथ खाया गया। माँ ने पूछा, अजेंद्र क्यों नहीं आया? प्रियंका ने पहले से तय जवाब दिया, काम में बिजी है। माँ ने भरोसा कर लिया। पिता ने बस एक नजर डाली और चुप रहे। कमरे में पहुंचते ही अंजू का चेहरा बदल गया। उसका धैर्य टूटने लगा था। उसे लग रहा था कि इस घर की दीवारें भी सुन रही हैं। प्रियंका की माँ की बातें, पिता की खामोशी, सब कुछ उसे खतरा लग रहा था। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अंजू ने फुसफुसाकर कहा। प्रियंका ने कहा, 2 दिन की बात है, फिर लौट जाएंगे। लेकिन अंजू का डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि देर हुई तो सब सामने आ जाएगा। उस रात दोनों देर तक जागती रहीं। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। घर में सब सो चुके थे। अंजू ने अचानक कहा, अगर ये सब खत्म हो जाए तो? प्रियंका ने चौंक कर देखा। क्या खत्म हो जाए? सब सवाल, सब रोक टोक, सब डर। प्रियंका ने इसे थकान समझकर टाल दिया, लेकिन अंजू के दिमाग में बात घूमती रही। उसने कहा, अगर तेरे माँ बाप ही न रहे तो कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रियंका का दिल तेज धड़कने लगा। तू पागल हो गई है, उसने कहा। लेकिन अंजू की आंखों में पागलपन नहीं था, वहां सिर्फ डर था। और डर जब हद पार करता है तो इंसान को कुछ भी जायज लगने लगता है। अंजू ने कहा, उन्होंने हमें गालियां दी, शादी के लिए मजबूर किया, हमें जीने नहीं देंगे। प्रियंका को याद आया, पिता की बातें, माँ के सवाल। उसे लगा जैसे वो सब उसे कैद करना चाहते हों। उस रात बात पूरी नहीं हुई, लेकिन एक बीज बोया जा चुका था। अगली रात सब जल्दी सो गए। माँ ने दवा ली, पिता ने टीवी बंद किया। घर में लाइटें बुझ गईं। प्रियंका की आंखों में नींद नहीं थी। अंजू उठी, धीरे से बाहर गई। कुछ देर बाद वापस आई, हाथ में लोहे की रॉड थी। प्रियंका कांप गई। अभी नहीं, उसने कहा। अभी ही, अंजू ने जवाब दिया। जो हुआ वो कुछ मिनटों का था, लेकिन वो मिनट पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गए। कमरे के बाहर कदमों की आहट, फिर एक आवाज और फिर सब शांत। जब प्रियंका होश में आई तो माँ और पिता दोनों बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। खून फर्श पर फैल चुका था। प्रियंका चीखी नहीं, रोई नहीं, वो बस खड़ी रही। अंजू ने कहा, अब हम आजाद हैं, लेकिन आजादी की वो कीमत थी जो कोई चुका नहीं सकता। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस आई, घर का दरवाजा टूटा और उस सन्नाटे का सच बाहर आ गया। जिस माँ का नाम मंच से लिया गया था, वही माँ अब सांस नहीं ले रही थी। और उसी पल प्रियंका को समझ आ गया, इश्क अब कत्ल बन चुका था। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही प्रेम प्रयाग कॉलोनी की वो गली जाग चुकी थी। पुलिस की जीप, सायरन की आवाज और घर के बाहर जमा भीड़। कुछ घंटे पहले तक जो घर शांत था, अब वहीं हर सवाल चीख रहा था। अंदर माँ बाप की लाशें थीं और बाहर जवाब ढूंढती दुनिया। पुलिस ने प्रियंका और अंजू को अलग अलग बैठाया। दोनों के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। प्रियंका खाली नजरों से सामने देख रही थी, जैसे सब कुछ किसी और के साथ हुआ हो। अंजू बार बार पानी मांग रही थी, बेचैन थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा बेचैनी थी। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने कहानी बनाई। घर में लूटपाट की कोशिश हुई, किसी ने हमला कर दिया, लेकिन पुलिस
को कहानी में वो मजबूती नहीं दिखी जो सच में होती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे, और सबसे अहम, घर से कुछ भी गायब नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शक को यकीन में बदल दिया। मौत किसी बाहरी हमले की नहीं बल्कि अंदर से किए गए वार की थी, बहुत नजदीक से, बहुत बेरहमी से। पुलिस ने जब सख्ती बढ़ाई तो सबसे पहले अंजू टूटी। वो ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। पूछताछ के कमरे में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि वो दोनों साथ रहना चाहती थीं। दुनिया उन्हें जीने नहीं दे रही थी और उन्हें लगा कि यही एक रास्ता है। प्रियंका ने कबूलनामा सुनते हुए सिर झुका लिया। अब छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसने बस इतना कहा, हम अलग नहीं रह सकते थे। ये बयान पुलिस के लिए केस से ज्यादा एक चेतावनी था। प्यार जब हद पार कर जाए तो वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी, हेडलाइंस बन चुकी थी। मिस मेरठ ने माँ बाप की हत्या की। लोग हैरान थे। वही लड़की जो मंच पर माँ का नाम लेकर जीती थी, वही बेटी अब माँ बाप की कातिल थी। अदालत में पेशी हुई। वकील, जज, भीड़। प्रियंका और अंजू आम अपराधियों की तरह कटघरे में खड़ी थीं। फर्क बस इतना था कि यहाँ जुर्म की जड़ नफरत नहीं बल्कि जुनून था। डिफेंस ने मानसिक दबाव की बात कही, समाज की नफरत का जिक्र किया, लेकिन अदालत के सामने सवाल साफ था, क्या कोई भी मजबूरी दो निर्दोष जाने लेने का हक दे सकती है? जवाब साफ था, नहीं। सुनवाई महीनों चली। हर तारीख पर माँ बाप की तस्वीरें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान। हर शब्द प्रियंका के अंदर कुछ तोड़ता चला गया। अब अंजू भी उससे नजरें चुराने लगी थी। जेल की दीवारों के भीतर उनका रिश्ता भी दम तोड़ने लगा था। आखिरकार फैसला आया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्टरूम में सन्नाटा था। प्रियंका की आंखों से आंसू निकले। अंजू ने आंखें बंद कर लीं। वो समझ चुकी थीं कि जिस आजादी के लिए उन्होंने कत्ल किया था, वही आजादी अब कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे भी रिश्ते बदलते हैं और कुछ पछतावे बहुत देर से आते हैं। जेल की सुबह कुछ ज्यादा ठंडी और खामोश थी। सलाखों के पीछे का जीवन बिल्कुल अलग था। प्रियंका और अंजू, जो कभी एक दूसरे की सांसों में खो जाती थीं, अब दो अलग कोठरियों में बंद थीं। हर दिन एक ही सवाल उनके दिमाग में घूमता, क्या हम सही थे? क्या कोई और रास्ता था? प्रियंका अपनी सजा के दिनों में अक्सर खिड़की के पास बैठती। बाहर के पेड़, बच्चे और वो आवाजें जो कभी उन्हें खुश करती थीं, अब उन्हें सिर्फ याद दिलाती थीं कि उन्होंने अपनी दुनिया खुद तोड़ दी। अंजू भी दूसरी कोठरी में रोशनी में झलकती अपनी परछाई को देखकर सोचती, क्या जुनून इतना बड़ा अपराध बन सकता है? जेल में दोनों ने कभी कभी एक दूसरे को चुपके से देखा। उनके बीच वही प्यार तो था, लेकिन अब वो डर और पछतावे के साथ जुड़ गया था। परिवार की यादें, मंच पर मिले अवार्ड, दिल्ली के हॉस्टल की हंसी, सब जैसे धुंधले हो गए थे। मीडिया ने इस केस को कातिले इश्क का नाम दिया। लोग पूछते, प्यार की ये सीमा क्या है? क्या जुनून और सच्चा प्यार इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही माँ बाप की जान ले ले? दोनों जानते थे कि जवाब नहीं है। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, परिवार ने कभी नहीं समझा, और अब समय ने भी उनकी गलती को कभी नहीं माफ किया। फिर भी कभी कभी जेल की दीवारों के पीछे दोनों चुपचाप बैठकर अपनी कहानी को याद करती और सोचती, अगर दुनिया थोड़ी ज्यादा समझदार होती, अगर प्यार को थोड़ी जगह मिलती, तो क्या आज ये मुकदमा होता? क्या आज वो सलाखों के पीछे नहीं होती? प्रियंका और अंजू की कहानी सिर्फ सजा और जुर्म की नहीं थी, ये उस समाज की कहानी भी थी जिसने प्यार के सबसे आसान और सच्चे रूप को कभी स्वीकार नहीं किया। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है, जब प्यार को दुनिया नापसंद करे तो इंसान की हदें ही बदल जाती हैं। किसी ने सही कहा था, इश्क खूबसूरत होता है, लेकिन जब इसे समाज और नफरत की दीवारें घेर लें तो ये खूनी भी बन सकता है। दोस्तों, यही थी प्रियंका और अंजू की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही असली और दिलचस्प केस की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्यार और जुनून की दुनिया में कभी कभी सच बहुत दर्दनाक हो जाता है।